नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जरूरी जानकारी देने आया हूं। हरियाणा एडीए की अपना वैकेंसी आ चुकी है। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि फॉर्म आ चुका है, कितनी वैकेंसीज हैं, कब एग्जाम के फॉर्म निकलेंगे, कब एग्जाम फॉर्म निकलने की जो है लास्ट डेट होगी। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेजेस ऑफ द हरियाणा एडीए का जो एग्जाम होगा कि वो केवल प्रीलिम्स में होगा, मेंस में होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने मार्क्स का हमारा प्रीलिम्स होगा और कितने मार्क्स का हमारा इंटरव्यू होगा, मेंस होगा या नहीं होगा, वगैरह वगैरह सारे के सारे डाउट्स मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। याद रखिएगा, तो पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल फोकस्ड होके। सबसे पहली बात, हरियाणा की अपनी एडीए शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी। भाई देखो, अलग अलग स्टेट में ना इसका अलग अलग नाम होता है ये सरकारी वकील की पोस्ट ही है, याद रखिएगा। कहीं पे एपीपी बोलते हैं, कहीं पे एडीपीओ बोलते हैं, कहीं पे जो है अपना एडीए बोलते हैं, सब जगह सेम होता है, याद रखिएगा। बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड पोस्ट होती है। जो लोग अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक बार आप ट्राई जरूर करना, अपना फॉर्म जरूर भर देना, याद रखिएगा। तो इसके अंदर जो है हमारे 112 वैकेंसीज हैं। फॉर्म भरने की डेट 1 मार्च 2023 से चालू हो जाएगी। 28 मार्च 2023 तक फॉर्म आप भर सकते हो, रात के 12 बजे से पहले पहले। फीस इसकी 1000 रुपए है और जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनकी 250 रुपए है। क्लियर तौर पे मैंने आपको ये बता दिया है। और यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलता है आपका। जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनको जो है आपको रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का। और अगर कोई डिवोर्स्ड और अपना विडो है उनको जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और सबसे बढ़िया बात यह है, बताऊं क्या, ये वाली अनमैरिड वुमेन, कि अगर कोई शादीशुदा महिला नहीं है और उसको जो है रिलैक्सेशन 5 सालों तक का मिला हुआ है, यानी कि 21 साल से लेकर 42 साल तक की तो एज लिमिट वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद 5 साल का और रिलैक्सेशन मिल गया, यानी 42 प्लस 5 ईयर्स इज इक्वल टू 47 ईयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हो, याद रखिएगा। अब मुद्दे की बात, ये तो सब आपको पता लग गया होगा, बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा। अब मुद्दे की बात ये आती है कि भाई मेरा जो सिलेक्शन मैं अगर अपना हरियाणा एडीए के अंदर लेना चाहता हूं तो मेरा सिलेक्शन होगा कैसे। पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपका होगा प्रीलिम्स। उसका सिलेबस मैंने आपको बता देता हूं। दो कैटेगरीज में, एक तो सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ के अंदर आपका सीपीसी आएगा, एविडेंस आएगा, कॉन्ट्रैक्ट आएगा, पार्टनरशिप आएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आएगा, हिंदू लॉ आएगा, मुस्लिम लॉ आएगा। ये 7 सब्जेक्ट्स आपके सिविल लॉ में आ गए। अब आते हैं बात क्रिमिनल लॉ के अंदर। क्रिमिनल लॉ के अंदर आपका इंडियन पिनल कोड आएगा और सीआरपीसी आएगा और इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा। ये आपका क्रिमिनल लॉ का पोर्शन हो गया। तीसरा पोर्शन है हमारा इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस का। तो ये 3 कैटेगरी में आपका पेपर डिवाइड होगा। 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। कोई भी तरह की नेगेटिव मार्किंग आपको प्री के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। बात खत्म हो जाती है। आप अपना प्री का एग्जाम देके आए, आपने अपना 100 मार्क्स का पेपर हुआ, 100 क्वेश्चन होंगे, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। अब ये नहीं पता कितने मार्क्स किसके अंदर जो है डिवोट करे जाएंगे, याद रखिएगा। बट याद रखना, कॉमन सेंस की बात है, मेजर पोर्शन आपका जो है लॉ का रहेगा। तो आपने 100 मार्क्स और विदाउट नो नेगेटिव मार्किंग होगी। आप अपना प्री का एग्जाम देके आ गए। फिर आप अगर प्री के एग्जाम में क्लियर कर जाते हो तो आपका जो भी प्री का टोटल आएगा, 100 में से मान लेते हैं आपके आए 80 नंबर। अब वो 80 नंबर आपके जुड़ेंगे नहीं, आपके 80 में से 40 नंबर जुड़ेंगे। यानी कि आपका, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि आपके जो भी शॉर्टलिस्टिंग टेस्ट हुआ होगा प्रीलिम्स का, तो उसके 100 में से मार्क्स नहीं लगाए जाएंगे, उसमें 50 में से मार्क्स लगाए जाएंगे। यानी कि 100 को हम डिवाइड कर रहे हैं दो के साथ में। तो आपके अगर 100 में से 80 आए हैं तो आपके 80 नहीं लगेंगे, आपके 40 नंबर लगेंगे। यानी कि आपके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाएगा। ये देखा जाएगा कि 50 नंबर में से आपने कितना स्कोर करा है। तो अगर 80 नंबर आए आपके 100 में से, तो आपके 40 मार्क्स तो ये जुड़ गए। मेंस यहां पे नहीं होता है, मैंने आपको क्लियर बात बोल दी है। दूसरी स्टेज आपकी आएगी इंटरव्यू की। इंटरव्यू आपका होगा 20 नंबर का। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ भी होगा, ये देखो वाइवा वॉइस, जिसको हम बोलते हैं वाइवा वॉइस। वाइवा वॉइस आपका होगा 20 नंबर का। तो टोटल 50 और तो आपका प्रीलिम्स के हो गए, 20 मार्क्स आपके जो है वाइवा के हो गए। तो 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70 मार्क्स। अब बच्चे आपके 30 मार्क्स। 30 मार्क्स और कहीं ना कहीं से तो निकालने पड़ेंगे। तो यहां पे जो है आपका हरियाणा एडीए में अगर आपका सिलेक्शन चाहिए आपको, तो आपको 100 नंबर का आपकी मेरिट बनेगी। 100 नंबर में से जितने नंबर आए हैं उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। अब मैंने 70 नंबर का तो आपको बता दिया। 30 नंबर जो है आपका बैकग्राउंड से आपके लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लिए जाएंगे। पहली बात भाई, अगर 10वीं क्लास के अंदर, आपको पता है ना एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है कि आपके पास 10वीं के अंदर या तो हिंदी होनी मैंडेटरी है या फिर संस्कृत होनी मैंडेटरी है, याद रखिएगा। तो अगर आपके 10वीं के अंदर 50% से लेके 55% से
कम अगर आए हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर 55% से लेके 60% से कम अगर आप कहें तो 3 नंबर मिल जाएंगे। 60% से लेके 60% से ज्यादा अगर आए तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो 30 में से 5 नंबर तो आपके 10वीं की मार्कशीट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब बात आती है 12वीं के अंदर। 12वीं के अंदर भी 55% से कम 1 नंबर, 55 से लेके 60% से कम तो 3 नंबर, 60% से अगर ज्यादा आए हैं तो 5 नंबर। अब 30 में से 10 नंबर तो आपके 10वीं और 12वीं की मार्कशीट से आपको मिल जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात आती है ग्रेजुएशन के अंदर। अब आपने ग्रेजुएशन इन लॉ की बात करी जा रही है, ग्रेजुएशन आपने जो बीए वगैरह इसके अंदर बात नहीं करी जा रही, याद रखना ग्रेजुएशन इन लॉ के अंदर यानी एलएलबी डिग्री के अंदर आपने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं। अगर 50% से लेकर 55 है तो परसेंट है, 50% से लेकर 55% से कम तो आपको 1 नंबर मिलेगा। 55 से 60 के बीच में है तो 3 नंबर, 60 से ज्यादा है तो 5 नंबर। तो 30 में से 15 नंबर तो आपको 10वीं 12वीं और एलएलबी डिग्री के थ्रू मिल जाएंगे। दूसरी बात भी क्लियर कर दी। अब इसके अंदर बात आती है कि 60% और अगर आपके जो है ये 10वीं में 12वीं में और एलएलबी डिग्री में तीनों में आपके 60% से ज्यादा है ना तो भाई आपको जो है बोनस मिलेगा 4 नंबर का। 4 नंबर का आपका जो है बोनस मिलेगा। और अगर आपकी 12वीं के अंदर और एलएलबी डिग्री के अंदर आपके जो है 60% है तो आपको 4 नंबर का बोनस मिलेगा। और अगर जो है आपके 10वीं और आपकी जो है ग्रेजुएशन इन लॉ के अंदर आपके जो है 10वीं 12वीं और ये 10वीं और 12वीं में अगर आपके 60% से ज्यादा है तो आपको 3 नंबर का बोनस मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है जी, कि यहाँ पे तीनों में अगर आपके 60% से ज्यादा है तो 4 नंबर, और अगर आपके जो है 10वीं 12वीं, हाँ 4 नंबर का बोनस मिलेगा। या फिर अगर आपके जो है 10वीं में 12वीं में या फिर 10वीं में या एलएलबी डिग्री में 60% से ज्यादा है यानी कि किसी दो में ज्यादा है ना आपके, सीधी बात है, तो आपको जो है 3 नंबर का बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे 5 नंबर मेरे को यहाँ से 5 नंबर यहाँ से 15 15 और 4 19 मार्क्स तो आपको आपके 10वीं से लेके एलएलबी डिग्री तक आप स्कोर कर सकते हो। अब बचे कितने आपके 11 मार्क्स। 11 मार्क्स आपको जो है यहां से मिलेंगे कि अब एलएलएम अगर आपने कर रखी है, एलएलएम में आपने अगर 60% से आपके कम है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, 60% से ज्यादा है तो आपको 3 नंबर का एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है 19 में से अगर मैं 3 नंबर और जोड़ दूं तो मेरे बन गए 22 मार्क्स। 22 मार्क्स। अब अगर आपने पीएचडी कर रखी है अपनी लॉ के अंदर, ठीक है, तो पीएचडी अगर आपको कर रखी है तो आपको 5 नंबर का बोनस मिलेगा। तो 22 प्लस 5 इज इक्वल टू 27 मार्क्स हो गए। तो पीएचडी अगर कर रखी है तो आपको सीधा बोनस मिलेगा 5 नंबर का, जो बहुत बढ़िया बात है। अब इसके अंदर 3 नंबर बचे हैं ना, तो 3 नंबर यहां पे बोला गया है कि भाई आपका कोई रिसर्च पेपर है, रिव्यू पेपर है, अगर वो किसी जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ है, ISBN ISSN नंबर आपका जनरल के अंदर होना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई पे भी आपने छपवा दिया अपना रिसर्च पेपर, छप गया हो कि भैया हाँ मेरा तो छपा है, मेरे को तो 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, नहीं। याद रखिएगा ये आपको जब भी मिलेगा जब आपके रिसर्च पेपर में, रिव्यू पेपर में ISSN नंबर जो है प्रिंट होगा, आपके पास होगा तभी मिलेगा। या फिर आपका कोई भी रिसर्च पब्लिकेशन कोई भी बुक के अंदर कोई भी XYZ जगह पे आपका पब्लिश हुआ है, वहां पे आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर आपका जो है कोई टेक्स्ट बुक के अंदर कोई पब्लिश हुआ हो, इंटरनेशनल या नेशनल पब्लिशर की कोई भी टेक्स्ट बुक के अंदर आपका जो है रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ हो, तब आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। या फिर जो है आपका कोई चैप्टर आर्टिकल कंट्रीब्यूट हुआ हो कोई किसी भी चीज में, ठीक है, तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। याद रखिएगा यहाँ पे है 4 कैटेगरी, 1 2 3 4, ये 4 कैटेगरी है। तो 4 में 4 नंबर मिलने चाहिए और हमारे बच्चे कहते 3 नंबर, तो मैक्सिमम आपको 3 नंबर ही मिले जाएंगे, 4 नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि बनता ही नहीं ना, कॉमन सेंस की बात है। तो ये सब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे 30 नंबर हमारे को यहां से पिक करने पड़ेंगे, याद रखिएगा। 100 नंबर का प्रीलिम्स है, उसको डिवाइड कर देंगे 2 नंबर 2 के साथ में, तो 50 नंबर का प्रीलिम्स हो गया, 20 नंबर का वाइवा वाइस हो गया, 30 नंबर के आपके जो है पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू आपको मार्क्स मिलेंगे। 10th में आपको 5 नंबर, 12th में आपको 5 नंबर, एलएलबी डिग्री में 5 नंबर, और अगर तीनों में 60% से ज्यादा है तो 4 नंबर बोनस, 2 में ज्यादा है तो 3 नंबर बोनस, और साथ में एलएलएम का रखिए तो 3 नंबर एक्स्ट्रा, 60% से ज्यादा है तो, 60% से कम है तो 2 नंबर एक्स्ट्रा, पीएचडी है तो 5 नंबर एक्स्ट्रा, कोई भी रिसर्च पेपर है तो 3 नंबर एक्स्ट्रा, टोटल मिला के हम 100 नंबर। 100 नंबर में से वो मेरिट निकालेंगे कि जनरल वालों की कितने 100 नंबर्स में 100 नंबर्स में कितने आए हुए हैं, तो उनको हम जो है सिलेक्शन देंगे। कितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, विडो,
और डिवोर्स्ड पर्सन या कोई भी मिलिट्री पर्सन है वगैरह वगैरह, ये सारी हमारे को जनरल ये मेरिट लिस्ट जो है 100 नंबर में से तैयार करी जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये पूरी इंफॉर्मेशन शायद ही आपको किसी वीडियो के अंदर मिलेगी डिटेलिंग। और यहाँ पे सैलरी भी मैंने बता रखी है, आपने देखी होगी 53,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आपको सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती है, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया रेप्यूटेड जॉब है, याद रखिएगा। अपना आपका चांस जरूर लीजिएगा, मेहनत पूरी करिएगा, दिल से पेपर दीजिएगा। आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।